कि आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube के चैनल एग्जाम पैनिसिया में। मैं यशवीर सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बच्चों यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है रेलवे RRB जनरल नॉलेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि रेलवे की जो बच्चों जीएस के जितने भी क्वेश्चन आज तक रेलवे में आए हुए हैं, उसमें जो यूथ का जो बच्चों चैप्टर वाइज एक बुक आई हुई है जीएस की, उसका हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये बच्चों पूरी बुक हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इस बुक में बच्चों आपको बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो जीएस का बच्चों जितना क्वेश्चन आज तक रेलवे में आया हुआ है, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अध्यायवार सॉल्व पेपर है, ध्यान रखना इसमें, यानी कि चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। यूथ कंपटीशन की जो रेलवे की बच्चों बुक आई हुई है, आज तक जितने क्वेश्चन रेलवे में आए हैं वो भी चैप्टर वाइज, पहले तो सब्जेक्ट वाइज, उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। विषय सूची की बात करें तो बच्चों इसमें पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन इतिहास पहले मिलेगा देखने को, जितने टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, बाकायदा सिक्वेंस में लगा के रखे हुए हैं। फिर मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, उसको भी चैप्टर वाइज पूरा डिस्कस किया गया है इसमें, A to Z पूरा। तुर्क आक्रमण से लेके अरब आक्रमण, सल्तनत काल से खिलजी वंश, गुलाम वंश होते हुए बच्चों पूरा जितना मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, फिर आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो आधुनिक भारत देखेंगे। जीएस में बच्चों जितना टॉपिक होता है, रेलवे में कभी आज तक एक भी क्वेश्चन आया होगा, वो सारा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आगे बात करें बच्चों, तो ये जो आधुनिक इतिहास के बाद अगर बात करते हैं तो संविधान, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक विकास से लेकर के संविधान की विशेषताएं से लेकर के जितना टॉपिक संविधान में होता है बेटा, A to Z इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। विविध तक बच्चों गए हैं ये लोग। इसके बाद बात कर लेते हैं भूगोल की, तो पूरा ज्योग्राफी बच्चों, पहले विश्व का भूगोल, इसमें ब्रह्मांड से शुरू किया पूरा बच्चों, A to Z सिक्वेंस में टॉपिक लगा हुआ है। तो ये सब हम लोग एक क्रम में पढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी रेलवे में आज तक आए हुए हैं, A to Z क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हम लोग। भारत का भूगोल शुरू हो जाएगा, विश्व का भूगोल जैसे ही खत्म होगा। उसके बाद बच्चों अर्थशास्त्र, पूरा इकोनॉमी अर्थशास्त्र के सिद्धांत स्टार्ट हो जाएंगे। तो इकोनॉमी में जो जो टॉपिक होते हैं पूरे के पूरे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, सारी योजनाएं से लेकर के विविध तक। फिर परंपरागत सामान्य ज्ञान होता है, जैसे कला संस्कृति है, पुस्तकें, लेखक दिवस, पुरस्कार। A to Z टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में। अंदर की बात करें बच्चों, जितने संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, वो सारे संगठन, अंतरिक्ष कार्यक्रम जितना होता है बच्चों, भारत में रक्षा प्रतिरक्षा तंत्र, या खेल में बच्चों जितने खेल होते हैं, पूरा A to Z स्ट्रेटेजी के बोलते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके और आगे बढ़े थोड़ा, तो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन, प्रमुख व्यक्तित्व, भारत में प्रथम और विविध, इतनी सारी बच्चों चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। कितने कितने क्वेश्चन आए, कब कब, ये बच्चों पूरा इसमें डिटेल दी गई, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो रेलवे का बच्चों यहाँ पे टू द पॉइंट हम लोग क्या करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए, सबसे पहले हम लोग बच्चों भाग 1 में अगर स्टार्ट की बात करें तो इतिहास शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों क्या स्टार्ट करें, इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इतिहास। इतिहास में बच्चों सबसे पहले प्राचीन इतिहास, भाग 1 बच्चों, इतिहास में भाग कौन सा वाला पार्ट, प्राचीन इतिहास, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। उसमें भी पहला टॉपिक है बच्चों पाषाण काल। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, A to Z क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया, अब आप लोग बच्चे सीधा यहाँ पे देखेंगे और क्या करने वाले हैं, आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, इसमें आपको आंसर करना है। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, तो ये आ गया आपकी स्क्रीन। बच्चों तो बताइए इसमें से, एक मिनट बच्चों से मैं एडजस्ट कर लूं ताकि आपको कुछ असुविधा। अब हो गया एडजस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, निम्न में से कौन सा पाषाण युग जिसमें बच्चों छिप रहा है,
हाँ, पाषाण युग के 3 स्थलों के प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पाषाण काल में बच्चों 3 युगों में बांटा जाता है। क्या? पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इसमें बच्चों ताम्र पाषाण नहीं आता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं आता है? तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका वाला? राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो इसका थोड़ा सा बच्चों हम लोग देख लेते हैं डिटेल। थोड़ी सी इसकी क्या देख लेते हैं हम लोग? डिटेल देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों फिर आगे देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं बच्चों। राइट आंसर सी हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। बच्चों आपको पता ही है पाषाण युग कहते ही पाषाण माने क्या होता है? पत्थर। इस युग को 3 चरणों में बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ताम्र पाषाण ये बच्चों धातु के आधार पर बांटा गया था। ताम्र पाषाण जो युग होता था, कांस्य युग होता था और लौह युग होता था। तो नव युग के बाद होता था ताम्र पाषाण। नव युग के बाद, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का बच्चों क्या करता था? प्रयोग करता था। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? 1955-56 में, 1957-58 में, 1954-55 में, 1953-54 में। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी वाला, 1957-58 में। बच्चों भीमबेटका जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन जिले में। कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में पड़ता है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्याचल पर्वतमाला से घिरी हुई हैं। इन गुफाओं में बच्चों क्या है? एक पुरापाषाणी गुफा आवास है, जिसकी निरंतर मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है, यानी कि ये मध्य ऐतिहासिक काल तक बना रहा। इसकी खोज करी थी बच्चों श्री बाकड़कर द्वारा किया गया था। श्रीधर बाकड़कर, विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने इसे खोजा था 1957-58 में। वर्ष 2003 में यूनेस्को में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो भीमबेटका की गुफाओं की बात इतनी बच्चों इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। चारों तरफ से किस पर्वत से घिरी हुई है? तो विंध्याचल पर्वत से। कब की है ये बच्चों? पुरापाषाणिक है, ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। और बात अगर कर लेते हैं तो ये पुरापाषाण काल से शुरू हुई थी और मध्य ऐतिहासिक काल तक बनी रही लगातार। इनकी खोज की बात करें डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर द्वारा 1957-58 में खोजा गया इन्हें। वर्ष 2003 में यूनेस्को की सूची में क्या कर लिया गया बच्चों? शामिल कर लिया गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मौर्य वंश के दौरान चित्रकार के चिन्हों की वजह से, मुगल काल की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। डी इज द राइट आंसर। इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह बच्चों इस पे पाए गए। अगर अंदर इसके डिटेल में पढ़ना चाहें तो अभी पढ़ा था, फिर पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चों विंध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला पड़ता है, उसी में भीमबेटका की गुफाओं में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों का प्रमाण मिला हुआ है। यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ पर उत्तर पाषाण या ताम्र पाषाण से लेकर के प्रारंभिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास तक के चित्र देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ की गुफा? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? भीमबेटका की गुफाएं। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? भीमबेटका की गुफाएं। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। जब हम लोग ऊपर चलेंगे बच्चों तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने को आपको मिल जाएगी। ये रहा बच्चों। तो लिखा है भारत के भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश प्रांत की रायसेन जिले में स्थित है।
तो बच्चों देखो 3-3 बार एक-एक शब्द आपको पढ़ने को मिल गया तो याद कैसे नहीं होगा? ये पुरापाषाण एक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन चित्रकारी पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अगर आपने ये कर लिया मेरे साथ बुक, तो यकीन मानिए जीएस में आप एकदम ना बच्चों सुपर हीरो बन जाएंगे। जीएस का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, परीक्षा कोई भी हो, इसमें सारे क्वेश्चन बच्चों इंक्लूड कर रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, धातु युग, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण। तो बच्चों राइट आंसर तो यही वाला हो जाएगा, पहले पुरा आता है, फिर मध्य आता है, फिर नव आता है, उसके बाद में धातु युग आता है। तो ये बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों इसके बारे में बताया भी गया है कि इतिहास काल के उस युग से है जब मानव की लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया गया था। तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पे मानव ने कोई लिपि अथवा लेखन का कार्य नहीं शुरू किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था, सीमित था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। पत्थर के हथियार थे, पत्थरों के घर थे, पत्थरों के आवासों में रहता था। पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट करके रखा गया है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो बच्चों यहाँ पे ये प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बच्चों बांटा गया है, पहले प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। आधार क्या है कि बच्चों जिनके साक्ष्य लिखित में उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राग इतिहास में रखा गया, जिनके लिखित में उपलब्ध है लेकिन लिपि बहुत कठिन है, पढ़े नहीं जा सके, और जिनके बच्चों पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, पढ़े भी जा सके, उन्हें कहा गया है ऐतिहासिक काल। उदाहरण की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है बच्चों पाषाण काल, और इनके साक्ष्य केवल पुरातात्विक होते हैं, यानी खुदाई से कोई कुल्हाड़ी मिल गई, कभी हड्डी मिल गई, तो ये साक्ष्य है इसके। यहाँ पे लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी लेकिन लिपि मिली हुई है। उदाहरण में इसका आता है सैंधव प्रदेश यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके अंदर में बच्चों आगे का इतिहास आ जाता है ऐतिहासिक काल में। तो जो पाषाण काल है उसे भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की। तो पाषाण काल में बच्चों इसमें इतना ही था जो कि हमने आपको बता दिया, इसमें इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुई? जयपुर, सूरतगुई, नागेश्वर और रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बच्चों आपको बताना है शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त की गई थी? सीप बच्चों प्राप्त की गई थी नागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त की गई? नागेश्वर से प्राप्त की गई। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त की गई। सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के रूप में जो प्राप्त हुए हैं उनमें क्या क्या है बच्चों? इसमें मोहर मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं बच्चों, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई। कहाँ से? नागेश्वर से। तो वर्तमान के आधार पर अगर ये पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो नागेश्वर है बच्चों, जबकि वैसे पहले से दहमाबाद था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बच्चों कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में बच्चों बताना है। तो कोटदीजी, बनवाली, बालू या रोपड़। तो सब बच्चे जानते हैं रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में ही पड़ता है। यहाँ पे बच्चों डिटेल में देखो तो रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई है। पंजाब के रोपड़ जिले में ही स्थित है, सतलज नदी के किनारे। नदी पूछेगा तो बच्चों सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए बच्चों। तो मनुष्य के साथ किसे दफनाया गया था? कुत्ते को। तो ये बात यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों? इंपॉर्टेंट हो जाती है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर की बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति में होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, या यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटाइट या सेलेनाइट। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटाइट। राइट आंसर क्या होगा? स्टेटाइट होगा। अब ये स्टेटाइट बच्चों क्या होता है? सेल खड़ी को ही स्टेटाइट कहा जाता है। इसके बारे में अगर समझना चाहें हम लोग तो यहाँ से पढ़ते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी, सेल खड़ी को बच्चों स्टेटाइट कहा जाता है, ध्यान रखना। इससे ये बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर होता था। चाक की खड़िया तेरे समझ सकते हो, खड़िया या चौक।
इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, क्वार्टजाइट कहते हैं जिसे, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मानक मोहर 2x2 के आयाम के साथ चौकोर हुआ करती थी, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, गणित के यानी कि चित्र बने हुआ करते थे, पाई सिग्मा डेल्टा जो भी उनका पहले चलता होगा, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों से किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें बनी होती थी, चित्रमयी, यानी उन्हें चित्र और लिपि के साथ लिखी होती थी, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि लिखा क्या है या बना क्या है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवरों में क्या होता था बच्चों, बाघ होता था, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरी, इतने जानवर के चित्र यहाँ पे बने हुआ करते थे बच्चों। इसमें कहीं पे बच्चों शेर का चित्र नहीं, ध्यान रखना। धौलावीरा राज्य में स्थित है, गुजरात में है, झारखंड में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो बच्चों धौलावीरा कहाँ पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये धौलावीरा जो बच्चों यूनेस्को में भी शामिल हो चुका है। तो धौलावीरा की बात करें तो गुजरात के बच्चों ये कच्छ जिले में स्थित है। भचाऊ कोई तालिका है बच्चों, वहां पे पड़ता है ये। इस स्थल की खोज 1968 में की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी बच्चों 1968 में। यहाँ पर पाए गए कलाकृतियों में बच्चों क्या क्या है, टेराकोटा मिला, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां यहाँ से बच्चों मिली, उपकरण मिला, कलश मिला हुआ है। इसे 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया ये भारत का बच्चा। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का ये पहला स्थल है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करें तो केवल एक ही स्थल ऐसा है भारत का जो कि यूनेस्को की सूची में बच्चों क्या कर रखा है, शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है, गुप्त अवधि से, मगध, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि। तो बच्चों अभी पता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र यूनेस्को में शामिल स्थल है। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार टैंक। तो ये बच्चों जो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है, ये एक बड़ा सा आयताकार कुंड है, आयताकार टैंक के रूप में जान पड़ता है। बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार की। तो ये बच्चों पहली बात तो आयताकार है, दूसरी बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये विशाल स्नानागार। इसकी अगर हम लोग बात करें आगे, इसकी खोज करी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, जो मोहनजोदाड़ो खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ के सील में 3 प्रमुख देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है। 3 मुख वाले देवता जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति में, उनके 3 मुखड़े बच्चों वहां पे दिखाए गए। अब बात कर लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये बच्चों तब तक चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो कर दीजिए शेयर। इस बार अगर आपको रेलवे पार करना है, नौकरी लेनी है, तो बच्चों ये बुक्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसको आपको जरूर बच्चों कंटिन्यू करना है, और जिन बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें नोट्स भी साथ में, कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज नोट भी करते चलना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर की खोज हुई। हड़प्पा शहर बच्चों कहाँ मिला था, हड़प्पा तो ये मिला था झीलम, ब्यास, चेनाब या रावी। तो हड़प्पा बच्चों रावी नदी के किनारे मिला हुआ था। कहाँ पे मिला हुआ था, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज बच्चों जो हुई है 1921 में हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला शहर था। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है ये, रावी नदी के तट पर बेटा स्थित है। और इसकी जो खोज करी थी उनका नाम था दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन दोनों ने बच्चों उसका उत्खनन कराया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो, बालाकोट या हड़प्पा। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की बात करें बच्चों तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर बच्चों यही है। और सिंधु नदी के बाएं तट पर यानी कि सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में पड़ता है बच्चों। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, यानी दूसरे साल 21 में हड़प्पा और 22 में क्या खोजा गया, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, बाजार का स्थल, मृतकों का टीला या पसंदीदा शहर। तो अभी बताया बच्चों, मृतकों का टीला लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध। तो ये बच्चों सिंध में पड़ता है। कहाँ पे? लरकाना जिला में। तो मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा बेटा की गई थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्र होकर के ना जनतंत्रात्मक होती थी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा काल में भी बच्चों जनतंत्र था, डेमोक्रेसी थी वहां पे। इलेक्शन की तरह वहां पे लोग जो नियुक्त किए जाते, प्रशासक जो हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातु की वस्तुएं बनाने, मोहर बनाने, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चंदूदड़ो। तो सारे बच्चों मेकअप के, ब्यूटी पार्लर के सामान कहाँ से प्राप्त हुए? चंदूदड़ो से। तो मनका, गुड़िया, मोती ये सब चीजें चंदूदड़ो से बेटा प्राप्त हुई हैं। चंदूदड़ो की अगर बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदूदड़ो की खोज 1931 में मजमूदार ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जैसे, इसे झूकर झाकर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष यहाँ पर मिले हुए हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। यहाँ इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मन के बच्चों मिले हुए हैं, सीप, मोहर मिली है, मुद्रा बनाने वाला का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार बच्चों ईंटें प्राप्त हुई। तो कैसी ईंटें प्राप्त हुई हैं? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से बच्चों प्राप्त हुई हैं? ये वक्राकार ईंटें चंदूदड़ों से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो सब बच्चे जानते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा बच्चों? तो ये खोजा गया था दयाराम साहनी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहले इसके बारे में डिटेल देखें थोड़ा, तो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। इस सभ्यता इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु नदी, सिंधु घाटी में ये यानी कि सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी। और ये बच्चों ध्यान रखना, जो हड़प्पा है ना, ये रावी नदी के तट पर है, जो कि सिंधु की ही सहायक नदी है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा से बच्चों मिली हुई है क्या? पत्थर की बनी हुई पुरुष की नटराज की प्रतिमा यहाँ से हड़प्पा से प्राप्त हुई है। डिटेल में बात करें तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वहीं दाहिने और दाहिने पैर के बल खड़ा है, बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। मूर्ति को नटराज आदि नामों से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है बेटा लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? पालाथल, खांडिया, धौलावीरा या मांडा। तो बच्चों सब बच्चे जानते हैं धौलावीरा जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया है, यही पाया जाता है हमारे कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है, कच्छ जिले में। ये 40वां हमारा क्या बन चुका है बच्चों? अभी बता चुके यूनेस्को में शामिल है, 40वां स्थल बन चुका है जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। खोज करने वाले हैं 1968 में जगपति जोशी। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या उरूक। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा उरूक। कोई स्थल बच्चों ऐसा नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में जो कि आपको देखने को कभी मिले। ये फालतू का, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे स्थल जो है इसमें पाए जाते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, रातीगढ़ी थे। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। बच्चों ये बात ध्यान रखना, सुमेरियन सभ्यता का शहर कौन है? उरुक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास पाए जाते थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति या अवस्था को दर्शाती है, यानी भारत के आसपास है जो पहली कोई ऐसी व्यवस्था थी जहां पे नगरीकरण हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हुए हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या लोथल? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा बच्चों तो बहुत ही बार बता चुके हैं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी जो खोज करी है जेपी जोशी ने 67-68 में। यह आयताकार नगर है। यहाँ एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला हुआ है। सुदकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेल खड़ी की मोहर मिली हुई है बच्चों। मृदभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य भी पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचयन की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे, यानी कि वाटर कंजर्वेशन का इनके पास पूरा आइडिया था और ये वाटर को कंजर्व भी करते थे बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 22, पुरातात्विक स्थल सुदकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात? तो सुदकोटदा की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो सुदकोटदा कहाँ पड़ेगा बच्चों? गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में स्थित है ये बच्चों सुदकोटदा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो सुदकोटदा की बात करें तो कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में। ये रहा सुदकोटदा। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में भी जानना चाहें तो देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सुदकोटदा या सुरकोटदा। ये बच्चों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हुए हैं। 1996 स्थल की खोज जगपति जोशी ने करी थी। बाकी और स्थलों के बारे में बच्चों चर्चा की गई, जैसे धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुदकोटदा सब कहाँ पड़ते हैं बच्चों? गुजरात में पड़ते हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ आलमगीरपुर पड़ता है। राजस्थान में बच्चों क्या पड़ता है? कालीबंगा। जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। बात करते हैं दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और रोपड़ बच्चों कहाँ पड़ता है? पंजाब में। बहुत बारी बच्चों ये क्वेश्चन ऑप्शन से पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस राज्य में पड़ता है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी या रैम व्हीलर? तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन व्हीलर। डी वाला राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। लेकिन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थलों के अवशेषों का रखरखाव करना था। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक बी विद्यावती है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में कि भारत में वर्तमान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक है वो है कौन? उनका नाम है बच्चों बी विद्यावती। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई? एस आर राव, वी लाल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी? तो राइट आंसर होगा बच्चों सी वाला, आर डी बनर्जी। यहाँ बच्चों इसके बारे में अगर डिटेल में थोड़ा पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये बच्चों पड़ता है। सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। इस इमारत में बच्चों क्या है? 45.71 मीटर लंबा है, 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कांसे की नर्तकी बहुत फेमस है, नारी की मूर्ति और योगी की मूर्ति भी एक यहाँ बच्चों मिली हुई है और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति मिली। घोड़े के दांत भी बच्चों यहाँ से क्या हुए? प्राप्त हुए। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से।
सिंधु घाटी सभ्यता डॉट 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 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 8000 ईसा पूर्व। तो ये बच्चों लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व। वैसे रियल टाइम इसका बच्चों जो है वो माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। तो 3000 ईस्वी के अंडर में लगभग आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी 1921 में बच्चों इसकी खोज दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप ने एक साथ की थी। हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में पड़ती है। इसके काल का अंधेरा बच्चों आता है 2600 से 1900 माना जाता है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आज बच्चों इसमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल कंप्लीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये रहा आपकी स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं बच्चों आप इसका आंसर कर पाओगे। बाकी बच्चों इसमें डिटेल में और भी थोड़ा सा दिया गया है। डिटेल में ये बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 2550 ईसा पूर्व से बच्चों 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। कार्बन 14 जैसी नवीन पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता का सामान्य समय 2500 से 1750 ईस्वी माना गया है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व भी मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को सही माना जा सकता है। तो यहाँ हुआ बच्चों डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्रों में हुआ। सिंधु घाटी, आर्य समाज, मौर्य समाज या मगध साम्राज्य। तो बताना है बच्चों कौन सा होगा। तो राइट आंसर तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ना कि आर्य साम्राज्य होगा या ये होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही बच्चों फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात अगर कर ले, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। भारत में पड़ता है, पश्चिमी में खास करके ज्यादातर, और पाकिस्तान वाला इलाका ज्यादातर यहाँ पे बच्चों क्या किया गया, कवर अप किया गया। यहाँ पे तो यही बताया गया बच्चों को 2500 बीसी से आसपास में विकसित हुई होगी लगभग। इसका विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज बच्चों 1921 में राखल दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने ही की थी। दयाराम साहनी और बच्चों किसने की थी, माधव स्वरूप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व, 4500, 1500 या 6500 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर बच्चों जो एनसीईआरटी मान रही है 2600 से 2350 तक, तो ये 2500 सबसे करीब लग रहा है। तो यही राइट आंसर क्या होगा बेटा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों हो जाएगा ईंट के भवन, यानी उस समय पक्के मकान वहां पे बने हुए थे, तो इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। और यहाँ के जो बच्चों ईंट का जो अनुपात था वो 4:1 में था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वहां पे ईंट के बने भवन मिले। विश्व में सबसे प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया। इनका जो रेशियो है वही है 4:2 और 1। 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, यक्ष युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला, ये है कांस्य युगीन सभ्यता।
तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है पहली बार कांस्य का प्रयोग यहाँ पर पहली बार किया गया था। कांसा जो होता है तांबे और टिन का एक मिश्रण होता है, जिसे मिश्र धातु भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 1400 सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं अभी तक, जिसमें से 925 केंद्र तो भारत में ही है, यानी सबसे ज्यादा स्थल भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता के। और यह सिंधु नदी, यह सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ज्यादातर देखने को क्या होता है बेटा, मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऊपर चलते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन की तरफ। तब तो बच्चों सब लोग एक बार बच्चों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। वीडियो को क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चों क्या कर लें सब्सक्राइब। ये बच्चों आप रेलवे के लिए ना रामबाण साबित होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। सिंधु सभ्यता के लोग महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या आजमगढ़। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल में आजमगढ़ बच्चों नहीं पड़ता, बाकी तीनों तो आते हैं। ये सारे स्थल इसमें बच्चों बताएंगे। आजमगढ़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जो कि यूपी में पड़ता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रहा हो। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ डॉट 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 में मुर्दों का टीला है, किस भाषा में है बच्चों बताना है, फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला। दुनिया का सबसे पुराना और सुनियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी माना जाता है मोहनजोदाड़ो। तो बच्चों ऋतिक रोशन की मूवी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी हो। तो हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, शिव, कबूतर, विष्णु या स्वास्तिक। तो बच्चों ये लोग वैष्णव की पूजा यानी कि विष्णु की पूजा बिल्कुल नहीं करते थे। बाकी इनकी मूर्तियां वगैरह मिली है। मोहनजोदाड़ो में मोहर पे स्वास्तिक का चिन्ह भी बना है। त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव आदि का रूप माना जाता है। इसके दाईं तरफ हाथी है, बाघ है, बाईं तरफ गैंडा है, भैंसों का अंकन किया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसकी पूजा करते थे पशुपति। यहाँ पे दिखाया भी गया है सिंधु सभ्यता की नगरी सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे तीन मुख वाले देवता से पशुपति कहते हैं कि पूजा करते थे। मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है बच्चों वो भाव चित्रात्मक लिपि है, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविद के एक दल ने मोहनजोदड़ो की सतह अन्वेषण का कार्य शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1980 में। कब शुरू किया गया था? 1980 में। तो ये बात है बच्चों 1980। वर्ष 1980 में जर्मन इटली के पुरातात्विक की संयुक्त टीम ने मोहनजोदाड़ो की सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया और 1990 में एसआर बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो सबसे ज्यादा बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे बैल दिखाई देता था। बैल का चित्र बहुत बार बच्चों अंकन में आया है। यहाँ लिखा है हड़प्पा इस सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार पहली बात तो थी, कुछ गोलाकार भी थी और वर्गाकार बेलनाकार भी हुआ करती थी। मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी।
उल्लेखनीय हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया में उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा से भी मिले हैं। इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है, जिससे क्या लगता है इनसे व्यापार हुआ करता होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं था? बालाकोट, मांडा, नागेश्वर और चंदूदड़ो। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मांडा। मांडा का कोई संबंध बच्चों खास करके शिल्प कला से नहीं था। जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के किनारे बच्चों पड़ता है मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के किनारे बेटा क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के किनारे पड़ता है दाएं तरफ मांडा। मांडा जो स्थल बच्चों ये जो था शिल्प कला के उत्पादन से संबंध नहीं, जबकि बालाकोट बहुत है सीप की बनी चूड़ियों के लिए और चंदूदड़ो बकरा ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर में शंख से बनी हुई चूड़ियां, करछिया और पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। वैदिक सभ्यता शुरू हो जा रही, टॉपिक नंबर 3। तो वैदिक सभ्यता बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो नंबर 2। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और आज के लिए बच्चों बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।